Hello student, I am your English teacher Ujjwala Sagar. In previous video, we are see that there was a cactus to whom nobody wants to talk in the garden. But later on, all the flowers want to become his friend. But before that, there is severe drought in Dim जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ के सारे लोग उस किंगडम को छोड़ के चले गए और माली भी चला गया और वहाँ पे फ्लावर्स अकेले रह गए. नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपन फॉर द नेक्स्ट. The cactus had plenty of water stored in its stems. As it saw the flowers wilting away, its tender heart melted. तो कैक्टस एक ऐसा प्लांट होता है जो कि बहुत सारे पानी को अपने स्टेम्स में स्टोर कर लेता है. तो कैक्टस ने क्या किया, कैक्टस ने देखा कि ड्रॉट की वजह से और बहुत ज़्यादा गर्मी के वजह से सारे फ्लावर्स सूख रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं. तो उसका सॉफ्ट हार्ट पिघल गया और उसने अदर फ्लावर्स को क्या कहा, रोज़, sunflower, daisy, chrysanthemum, come and drink the water store in my stems. यानी कि सारे फ्लावर्स को कैक्टस ने इनवाइट किया और कहा मेरे स्टेम्स में जो पानी स्टोर है वो आप ड्रिंक कर सकते हो, ले सकते हो. The flowers hesitated looking at each other. Here hesitate means उनको संकोच हुआ, वो एकदम से इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. दे टॉकिंग टू ईच अदर, हाउ कुड वी एक्सेप्ट अ फेवर फ्रॉम हिज वेन वी हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम सो रूडली. यानी कि हम कैक्टस का फेवर या कौन सी भी हेल्प कैसे ले सकते हैं जबकि हमने उसके साथ कितना रूड बिहेव किया है. सो बाकी फ्लावर्स भी डिस्कस करने लगे. सो व्हाट शुड वी डू, अब हम क्या करें. रोज़ बीइंग अ स्मार्टेस्ट स्टेप फॉरवर्ड, कैक्टस विल यू गिव मी सम वाटर प्लीज़. तो रोज़ सबसे पहले आगे आया और कैक्टस से बोला, कैक्टस क्या आप थोड़ा वाटर मुझे दे सकते हो क्या. The cactus was very happy. It gave its water to other flowers also, and flowers and cactus became friends. तो कैक्टस बहुत हैप्पी हुआ और कैक्टस ने रोज़ के साथ साथ अदर फ्लावर्स को भी वाटर दिया और वो सब फ्रेंड्स बन गए. One day suddenly dark clouds loomed in the sky and there was rain. Here लूम मीन्स गिरना, यानी कि रिमझिम में चारों तरफ से डार्क क्लाउड्स आ गए, यानी कि काले बादल आ गए और रेन हुआ. और फिर क्या हुआ, लेट्स सी. एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल. द पीपल केम बैक टू द टाउन. यानी कि अब काले बादल आए और रेन भी हुई, तब अब पीपल जो चले गए थे वो वापस आ गए, सब नॉर्मल हो गया. The gardener to return. He was surprised to see the flowers swaying gaily in the breeze. His heart leapt with joy. अब गार्डनर भी रिटर्न आ गया और उसको ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उस गार्डन के सभी फ्लावर्स ठंडी हवा में ब्लूम कर रहे थे, यानी कि एकदम हेल्दी थे. कैक्टस, आई नो इट मस्ट बी यू हु सेव देयर लाइव्स. यस, ही सेव आवर लाइव्स. यानी कि गार्डनर ने कहा, कैक्टस मुझे पता है वो तुम ही हो जो सबकी लाइफ बचाई है, जिसने सबकी लाइफ बचाई है. उसमें से एक फ्लावर बोला, यस, ही सेव्ड आवर लाइव्स. डियर फ्रेंड्स, वी ट्रीटेड यू so rudely. We never
even spoke to you, yet you come to our rescue. Here, rescue यानी बचाना. These words said by sunflower. Sunflower यहाँ पे कहता है कैक्टस, हम आपसे अच्छे से बात भी नहीं करते थे तो भी आपने हमारी लाइफ बचाई है. We are all ashamed of our behavior and grateful to you for saving our lives. यहाँ पे सारे फ्लावर्स कैक्टस को बोलते हैं सॉरी और थैंक यू कह रहे हैं. थैंक यू इसलिए क्योंकि कैक्टस ने उनकी लाइफ बचाई है वाटर देके, और सॉरी इसलिए सब फ्लावर्स कैक्टस से रूड बिहेव करते थे. सब फ्लावर्स कहने लगे सनफ्लावर ठीक कह रहा है, हम तो दिखने में अच्छे हैं पर आपका तो हार्ट ब्यूटीफुल है. सनफ्लावर इज़ राइट, वी मे हैव लवली लुक्स बट यू हैव द लवलीएस्ट हार्ट. आवर ब्यूटी विल वैनिश विद टाइम बट योर ब्यूटी विल ऑलवेज बी देयर. यानी कि हमारी ब्यूटी टाइम के साथ चली जाएगी लेकिन कुछ अच्छे थॉट्स और हेल्प करने की विश हमेशा आपके साथ रहती है, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है. सो स्टूडेंट, दिस was such a beautiful story saying us a beautiful message that we should not go with the looks of someone. We should always think about their thoughts. यानी कि हमें कभी भी किसी को भी बाहरी खूबसूरती या लुक्स देखकर जज नहीं करना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए उसके थॉट्स कैसे हैं, उसका नेचर कैसा है, उसका हार्ट कैसा है. वही चीज़ें मैटर करती है. बिकॉज टाइम के साथ हमारी ब्यूटी तो चली जाती है और हम बूढ़े हो जाते हैं, पर हमारे थॉट्स कभी ओल्ड नहीं होते. Okay, I hope you all understand this story. Till then, keep on revising your work. Thank you. Have a nice day.